जब अगर मैं तुम्हें एक वक्त का खाना ना दूं और तुम्हें भूख लग जाती है तो मुझसे शिकायत करते हो और मेरे ही वाक्य, मेरे ही कहे वचन मुझे ही याद दिलाते हो कि बाबा आप ही ने तो कहा था कि आपके भक्तों के घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, जिस वक्त तुम्हें भूख लगी थी ना, तब भी तुम्हारे घर पर अन्न की कमी नहीं थी। ये बात तुम मानो कि तुम्हारे अंदर आलस्य था, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि तुम्हें उस वक्त क्या खाना चाहिए। तुमने कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं किया और तुरंत ही तुमने मुझे ही उल्टा कह दिया कि मैंने अपने वचन नहीं निभाए। पता है क्या, तुम्हारी बुद्धि इसलिए नहीं काम कर रही थी क्योंकि उस वक्त वो सब मेरा किया हुआ था। तुमने कुछ वक्त पहले जब खाना बर्बाद किया था, तुम्हारे हाथों से बर्बाद हुआ था, तब तुम चाहते तो उस खाने को बर्बाद नहीं भी होने दे सकते थे। तुम ये देखते हो कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग कितने भूखे होते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो तुमसे ही कुछ खाने को मांग लेते हैं और कई बार तुम्हें उनको मना करना पड़ता है। या तो तुम्हारे पास समय की कमी होती है या तुमने उतना पकाया ही नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में जब तुमने जानबूझकर बर्बाद किया तो मैं तब भी तुम्हारे इन कर्मों को काट देना चाहता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें सीख भी देना चाहता हूँ कि तुम महसूस करो क्या होती है भूख और कैसे लगता है भूख में। और सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं दिया और साथ ही साथ एक वक्त खाना ना देना तुम्हारे शरीर के लिए भी उस दिन बहुत ज़रूरी था, ताकि तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। बाकी तुम्हें जब भी भूख लगे, जब भी प्यास लगे, जब भी बुरा महसूस हो, कभी कुछ भी हो ना, तो मेरी ऊटी जल का तुरंत सेवन करो। हर परेशानी तुमसे पीछा छुड़ाकर भाग जाना चाहेगी। मेरी ऊटी में इतनी सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा है, अब जाकर तुमने मांगना शुरू किया है ना कि तुम्हारी परेशानियों का मैं समाधान करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा और तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि ये परेशानी कब, कहां से और क्यों आई है। लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहूँगा कि अब तुम्हें अपनी नाराज़गी को परे रख कर बात कर लेनी चाहिए। ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि सबसे शिकायत करके मुंह फेर कर तुम बैठे रहोगे। बोलने वाले थे, जो मन में आया सो बोल दिया। जिसे जो सोचना है ना, उसे सोचने दो। किसी की सोच पर तुम काबू नहीं कर सकते, तो व्यर्थ है उन चीज़ों के बारे में परेशान होना। निश्चिंत रहो और खुश रहो।